अच्छा ये आपका कोई दूसरा नाम है, चॉइस है आप लोगों के पास? कोई चॉइस है तो बताइए। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जिसके पास परिवार ना हो, इनके लिए परिवार ही पार्टी और देश है, और नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरा देश ही परिवार है। ये बात ये लोग समझ नहीं पाएंगे, ये समझ नहीं पाएंगे। और दूसरी बात मैं आपको एक बात, आपका भी एक संघ परिवार है, संघ परिवार है, और गर्व के साथ कहता हूं करोड़ों भारतीयों से जुड़ा हुआ परिवार है। अगर आपदा आती है तो संघ परिवार खड़ा होता है। ठीक है, अगर देश में मुश्किल आती है तो परिवार खड़ा होता है। अपनी बात ऐसा परिवार तो अच्छा मैं 2 सवाल ले रहा हूं, बोलिए आपका क्या पॉइंट, आपका पॉइंट क्या? बोलिए। महुआ जी से कहना चाहता हूं, जिन्होंने कहा कि जो है परिवार, हमारे परिवार, जिसके पास परिवार ना हो वो कहां से नेता लगेगा? तो योग्यता और कुशलता कोई मायने नहीं रखती क्या? परिवार के लोग ही एक नेता बन सकते हैं? आपने जी, ये युवा साथी का सवाल है मैडम, जवाब आराम से, आपका अच्छा सवाल है। मैं इसका जवाब ये दे रही हूँ कि लोहार का बेटा लोहार हो सकता है, सोनार का बेटा सोनार हो सकता है। अगर कोई बच्चा अपने परिवार में देख रहा है बचपन से राजनीति को, और वो राजनीति सीख रहा है, उसमें योग्यता है। हमारे राज्य की बात मैं करूंगी कि वो अध्यक्ष नहीं थे हमारी पार्टी के, अभी वर्तमान में जो माननीय हेमंत सोरेन जी हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे। लेकिन मैं बता रही हूँ, अगर भाजपा सवाल पूछा गया 10 सेकंड पे जवाब। अगर भाजपा की मजबूत सरकार को केंद्र में और राज्य में भी डबल इंजन की सरकार को अगर हराकर वो अपनी सरकार वहां बनाते हैं, तो फिर इसमें योग्यता का कहाँ अभाव है? उन्होंने तो जनरल सवाल पूछा, काबिलियत सवाल पब्लिक के सवाल जरूरी है भैया ने, आज जिसने पूछ लिया आप। ओके, आपका क्या पॉइंट है, बोलिए। सर, आपने कहा कि गांधी परिवार नहीं परंपरा है, तो ये परंपरा और कितनी देर तक चलेगी और कितने लंबी चलेगी, ये बता दें सर। देश की जब तक उनमें त्याग की भावना कूट कूट कर भरी है तब तक चलेगी, जब तक देश की जनता स्वीकारेगी तब तक चलेगी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, तो परिवारवाद से इनको परहेज नहीं पर है। आपने बोला एक मिनट में बताता हूं, परिवारवाद 10 सेकंड में जवाब। बिल्कुल जी। जम्मू कश्मीर जाते हैं तो मुफ्ती परिवार के साथ सत्ता की भूख मिटाने के लिए गठबंधन करते हैं। महाराष्ट्र जाते हैं तो शिवसेना ठाकरे परिवार के साथ गठबंधन करते हैं। बादल परिवार के साथ पंजाब में गठबंधन करते हैं। अब इनको पीयूष गोयल जी के पिताजी कौन थे पूछ लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान जी के पिताजी कौन थे पूछ लीजिए, पंकज सिंह जी जिनके पिताजी राजनाथ सिंह जी हैं कौन पूछ लीजिए, सिंधिया परिवार पूरा का पूरा उन्हें पूछ लीजिए। एक लंबी परिवार की परंपरा इनकी भी है। प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं, डर इसलिए है क्योंकि जब सारे अपोजिशन के लोग एक साथ विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। अरे तो ये इनका सुनिए, अभी बता रहा मुख्यमंत्री बनने के पहले मोदी जी पार्षद थे क्या? बताओ, मुख्यमंत्री बने, नरेंद्र मोदी जी कॉर्पोरेशन का इलेक्शन। मैं तो लोकसभा और राज्यसभा को टीवी पे देखता हूं, आप लोग तो बिल्कुल सामने आज सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप 10 सेकंड, मैं 8 लेता हूं मैं। देखिए, सबसे बड़ा इसका प्रमाण ये है, 40 चुनाव हरा दिए राहुल गांधी ने, लेकिन अभी भी डंका पीट रहे उसका। 60 साल आपको इसीलिए नहीं पूछा। प्रियंका वाड्रा गांधी, आपको मालूम है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यूपी में झंडा दिया, 2 सीटें आई, 2। भैया लाल टी शर्ट वाला आ गया, ला खड़ा हो जाओ, क्या सवाल लाए हो भाई? लाल, अबे जी टेंशन में आ गए आपको देखकर, लाल है मामला। आपका पॉइंट क्या, बोलिए। ये कह रहे हैं संविधान के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है, तो ये मोदी जी की डिग्री क्यों भीख मांगते रहते हैं हमेशा? कह रहे संविधान के लिए पढ़ाई की जरूरत होती है, मोदी जी की डिग्री क्यों भीख मांगते रहेंगे? नहीं ना, अबे चलिए, मेरी मान्यता है कि लोक विद्या का भी महत्व है इस देश में।